बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक दो सेशन हम इससे पहले कर चुके हैं कि 10 सक्सेसफुल पीपल की हैबिट्स के बारे में, कि उनकी हैबिट्स क्या हैं। उनमें सबसे अहम जो पॉइंट था वो जो न्यू रिसर्च हुई है, एक करंट रिसर्च हुई है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ कामयाब लोगों की आदत देखी गई हैं कि उनमें क्या आदत थी कि वो इतने कामयाब हो गए। तो उनमें सबसे अहम जो आदत थी वो थी हेल्पिंग अदर, यानी दूसरों की मदद करना। तो उसकी आज एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने चाहूँगा पेश करूँ कि एक कोटेशन है कि महात्मा बुद्ध से एक शागिर्द भिक्षु ने पूछ लिया कि महाराज मुझे ये बताइए कि सच कहाँ से मिलेगा। हर तरफ ये लगता है कि जैसे अंडे की सफ़ेदी जितना सच रह गया है, तो सच कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत खूबसूरत उसे जवाब दिया, कहा कि अपने अंदर में रहो और बाहर की दुनिया देखो। यानी जब तुम अपने अंदर रहोगे, अपने आप को समझोगे, तो तुम्हें सच खुद ब खुद मिल जाएगा। लेनिन रशियन पर्सनालिटी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। जब स्कूल में थे तो उस्ताद ने उन्हें पूछा था कि तुम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। तो लेनिन ने जवाब दिया कि मैं ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ। उस्ताद ने उसे कहा था कि शायद तुम मेरा सवाल नहीं समझे। तो लेनिन ने अपने उस्ताद को कहा था कि शायद आप ज़िंदगी को नहीं समझे। हेल्पिंग अदर में एक ख़ूबसूरत एग्ज़ाम्पल है कि एक मर्तबा एक ट्रेन मुंबई से बेंगलोर जा रही थी। तो ट्रेन जब चल रही थी तो टिकट चेकर टीटीई टिकट एग्जामिनर आया और टिकट चेक कर रहा था। जब ट्रेन के उस डब्बे में टिकट चेक करता गया तो 12-13 साल की एक लड़की अचानक ट्रेन के सीट के नीचे डब्बे के घुस गई। टिकट चेकर ने उसे देख लिया और आहिस्ता से वहाँ गया और उस बच्ची को सीट के नीचे से निकाला और उसे कहा कि टिकट दिखाओ। बच्ची घबराहट का शिकार हो गई और बच्ची ने कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है। तो टिकट चेकर ने कहा कि अब ट्रेन रुकेगी, तुम वहीं उतर जाना। तो पीछे से एक आवाज़ आई कि रुको, मैं इसके पैसे अदा कर देती हूँ। और उस औरत ने उस बच्ची के पैसे अदा कर दिए। उसके बाद जब टिकट चेकर गया तो उस औरत ने उस 13 साल की बच्ची को बिठाया और उसे कहा कि मेरा नाम मिसेज़ उषा भट्टाचार्य है, मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उस बच्ची ने कहा कि मेरा नाम चित्रा है। कहा कहाँ जाओगी। कहा मेरी कोई भी मंजिल नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। तो उस भट्टाचार्य ने मिसेज़ ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। जब बेंगलोर पर ट्रेन रुकी तो वो एक एनजीओ के पास गई और उन्हें कहा कि ये बच्ची बहुत खूबसूरत और अच्छी है, इसकी परवरिश तुम्हारे ज़िम्मेदारी पे है। फॉर्म भरा और उनके हवाले कर दिया। फिर वो दिल्ली चली गई। मिसेज़ भट्टाचार्य और चित्रा की मुलाकात नहीं हुई। इस बात को 20 साल का अरसा गुजर गया। मिसेज़ भट्टाचार्य को अमेरिका में फ्रांसिस्को में एक लेक्चर की दावत मिली और वो वहाँ गई। कहते हैं कि एक रेस्टोरेंट में जब बैठी थी, खाना खाया, खाना खाकर जब वेटर को बुलाया कि इसका बिल कितना हुआ, तो उसने कहा कि मैम आपका बिल पीछे बैठे हुए एक कपल ने अदा कर दिया है। जब उन्होंने गर्दन घुमा कर देखा तो एक कपल बैठा हुआ था, जोड़ा था। वहाँ एक खूबसूरत औरत उसके साथ बैठी थी और वो मिसेज़ भट्टाचार्य को बहुत अच्छी नज़रों से मुस्कुराकर देख रही थी, प्यार से। मिसेज़ भट्टाचार्य उठी और उस औरत को कहा कि आपने मेरा बिल क्यों अदा किया। उस औरत का बहुत खूबसूरत जवाब था। कहा कि ये जो बिल मैंने अदा किया है, ये उस बिल से बहुत ही कम है जब मुंबई से बेंगलोर ट्रेन जा रही थी, जो बिल आपने मुझे अदा किया था। तो अचानक मिसेज़ भट्टाचार्य के मुंह से निकला कि अच्छा चित्रा तुम हो, और उससे गले मिली और दोनों औरतें रोने लगी। मगर उसने कहा अब मैं चित्रा नहीं हूँ, मैं सुधा मूर्ति हूँ। मैं दुनिया की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की चेयरमैन हूँ, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी। इस कंपनी ने सैकड़ों सॉफ्टवेयर बनाए हैं। मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ। आपने मुझे बताया था कि आप कॉलेज में लेक्चरर हैं, तो मुझे वो भी शौक़ हो गया और अब मैं राइटर भी हूँ। मेरी 5 से 6 किताबें भी आ चुकी हैं और इस वक्त अगर बताया जाए तो सुधा मूर्ति
जो अपने माजी की चित्रा थी, जो एक एनजीओ में परवरिश पाने वाली थी, वो इस वक्त 71 ईयर्स की हैं और इंडियन बेस्ड शख्सियात में, पर्सनालिटी में मानी जाती हैं। अब कहने का मकसद कि आपकी एक छोटी सी नेकी जो आप टिकट के तौर पर एक छोटा सा सदका या सदका जारिया दे रहे हैं, वो किसी की ज़िंदगी बना सकता है, वो किसी कौम के काम आ सकता है। एक राइटर हैं, अमेरिकन पोइट हैं, एडगर गेस्ट, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया में सबके साथ है, जो दुनिया में कामयाब लोगों के पास है। 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 पाँव हैं, मगर शर्त सिर्फ़ ये है कि तुम उनका इस्तेमाल करो। ज़िंदगी में ये सब चीज़ें सब कामयाब लोगों के पास हैं, हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं। सिर्फ़ शर्त ये है कि उनका इस्तेमाल उसी तरह करना है जिस तरह कामयाब लोगों ने की है। आपकी छोटी सी नेकी किसी की ज़िंदगी बना सकती है और किसी के काम आ सकती है। हेल्पिंग अदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।